दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल से देश में एक अजीब सन्नाटा सा है। कल जब सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की बेल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत के समय, बेल के समय सुप्रीम कोर्ट के आगे ईडी ने सरेंडर कर दिया। बोलिए साहब, लोग और राजनीतिक दल कल से इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि जो ईडी भ्रष्टाचार के कोई सबूत न होने के बावजूद आज से 6 महीने पहले संजय सिंह को घर गए, नोटिस दिया, सब उठा के लाए, गिरफ्तार कर दिया। 6 महीने पहले गिरफ्तार करके, मैं थोड़ा भूमिका बता दूं कि शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को ईडी ने जब नोटिस दी तो संजय सिंह ने उल्टा ईडी को नोटिस दी। उनको एक भरोसा था कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन मोदी जी की ईडी है, वो जो चाहेगी वो करेगी। मैं वही ला रहा हूं। वही ईडी 6 महीने पहले उनको सम्मन दिया, ये किया, और उसके बाद घर आई, तलाशी लिया, बैठी रही 24 घंटे, उसके बाद गिरफ्तार करके ले गए, चली गई। जो 6 महीने पहले, देखिए मैं आपको एक पिन पॉइंट पर लाता हूं कि जो ईडी 6 महीने पहले ले गई थी अरेस्ट करके, वो 6 महीने के बाद कहती है मेरे पास सबूत नहीं, और घुटने टेक देती कि 6 महीने पहले सबूत नहीं थे तो अरेस्ट क्यों किया, किसके कहने पे किया था। वो तो अभी भी कह रहा होगा कि जमानत मत लेने देना। ईडी के पापा जो हैं, ईडी के पापा कौन है? मोदी जी। मोदी जी ने ही बोला कि जाओ अरेस्ट करो। ईडी को क्या मतलब है बिना घोटाले किए, बिना अपराध के किसी व्यक्ति को अरेस्ट करे। लेकिन संजय सिंह ने बोला था सदन के अंदर, संसद के अंदर बोला था, अडानी मोदी भाई भाई और देश बेच के खाई मलाई। वाह वाह, बढ़िया नारा, बड़ा अच्छा है। और मोदी जी के मुंह पर जाकर बोला देश बेच के खाई मलाई। अच्छा, वो हिंडनबर्ग ने भी बोला और बहुत सारे लोगों ने भी बोला, बड़े प्रमाण भी आए, लेकिन मोदी जी ने बोला नहीं। अडानी का नाम नहीं आना चाहिए देश में। अडानी दूध के धुले हैं, अडानी अमूल दूध के धुले हैं, वो उनको जरा अच्छे से रखो, उनको कोई भ्रष्टाचारी कहे। जबकि कोई और लोगों ने बोला कि ईडी जो है अडानी के पास जो भी पैसा है वो मोदी जी का है, नरेंद्र मोदी का पैसा है, और अडानी मैनेजर हैं। बहुत सारी अफवाहों के बीच तमाम बातें आई और ईडी अधिकारी अपने काम को, जो मोदी जी कहते रहे, ईडी अधिकारी करते रहे। अब 6 महीने बाद क्या हुआ? मोदी जी ने मना कर दिया? जी नहीं, मोदी जी ने नहीं मना किया। मोदी जी ने नहीं कहा कि जाके तुम संजय सिंह की जमानत हो जाने दो और घुटने टेक दो। ईडी की मजबूरी थी। अब क्या मजबूरी थी, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ईडी 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत दिए जाने के वक्त एकदम चुप रही, घुटने टेक के बैठ गई, रोने जैसी लगी। भैया हमने नौटंकी, ईडी की नौटंकी। तो एक शख्स ने आज से 4 दिन 5 दिन इसी हफ्ते चेतावनी दी थी, मैं उधर आपको याद ले जाना चाहता हूं। उसने कहा था ध्यान रखना, इस देश के अधिकारियों, इस देश के भ्रष्टाचारियों, मोदी सरकार हमेशा नहीं रहेगी। सिर्फ पिछले ही हफ्ते की बात है। मोदी सरकार जाने वाली है और फिर बराबर हिसाब किताब किया जाएगा। मोदी द्वारा जबरदस्ती दिए जा रहे अवैध आदेशों का पालन जो नौकरशाही कर रही है, बराबर इस नौकरशाही का इलाज होगा, बराबर इलाज होगा। ये किसने कहा था? मैं आपको याद दिला रहा हूं। अपने भाषण में कहा, सार्वजनिक मंच पे कहा, इंडिया अलायंस की बड़ी लाखों की
रामलीला मैदान की मीटिंग में अपने सुरों को दोहराया। उस शख्स ने बोला बराबर हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब क्या होगा वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं सुनिश्चित हूं कि उस चेतावनी, उस धमकी के बाद उसी का ही कमाल है कि ईडी ने अब मोदी की मानना छोड़ दिया कि भाई आप जो है पीएम साहब आप जानिए, आप 2 महीने के मेहमान हैं, हमें कानून पर चलना है, आपने हमसे बहुत गिरफ्तारियां करवा ली। यही वजह है कि संजय सिंह की जमानत का विरोध ना करके ईडी अब सिर्फ कानून, उसने तय कर लिया हम कानून सम्मत काम करेंगे। क्यों कर लिया? क्योंकि आज से ठीक 1 हफ्ते पहले एक शख्स ने चेतावनी दी थी, और वो शख्स ऐसा वैसा नहीं है, वो आज का गांधी है, वो आज का बापू है। मैं उसका नाम रहस्य नहीं रखूंगा, मैं थोड़ी देर में आपके पास आने उसका नाम बताने वाला हूं, आप समझ ही गए हो। अब आइए दूसरी घटना की ओर ले चलें। दूसरी घटना है इनकम टैक्स द्वारा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करना। बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, मतलब राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं है, मतलब कार्यकर्ताओं के और ये वो आना जाना इलेक्शन के समय। अरे देखिए कैसी कनिंग पॉलिटिक्स है, कैसा छोटा फन है। मुझे इतना गिरा हुआ तो कभी नहीं देखा था, हमने भी ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा था कि चुनाव के सामने अपनी मुख्य विपक्षी दल का जो है अकाउंट फ्रीज कर दे। इंदिरा गांधी ने तो एक भी सांसद नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, तो अटल जी को और लालकृष्ण आडवाणी को मतलब दूसरे सांसदों द्वारा इस्तीफा देके इन्हें जितवा के बुलाया था। ये था लोकतंत्र। राजीव गांधी ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी आप जाइए, अटल जी ने बोला है कि मेरी जान राजीव गांधी ने बचाई, आप जाइए और आप विदेश में अपना इलाज कराइए, हम आपका सब करेंगे। उनकी जान खतरे में थी। ये था, ये लोकतंत्र था, और ये था विपक्षी दलों के प्रति आपसी हमदर्दी का भाव। मुझे याद है कि आनंद भवन में रात में लोहिया जी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खाने पे बुलाया था, और वो लोहिया जी इलाहाबाद में थे और वो मीटिंग करते करते रात में 1:30 बज गया। तो कहले अरे हमें तो जवाहरलाल ने खाने पे बुलाया था। कहले चलो मैं एक बार हो लेता हूँ, क्योंकि वैसे तो खत्म हो सो गए होंगे, लेकिन कम से कम मैं कह सकूं कि मैं देर से आया था। तो जब वो गए तो दरबान खड़ा था वहां पर आनंद भवन के गेट पर, और दरबान ने बोला, लोहिया जी ने पूछा जवाहरलाल क्या कहा? कहने कोई लोहिया जी खाना खाने आने वाले थे, वो उन्हीं के इंतजार में हैं, आप आइए। उनका लोहिया जी अंदर गए तो देखा कि नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का पहला प्रधानमंत्री, वो डाइनिंग टेबल पर सर रखकर सो गए लोहिया के इंतजार में। और लोहिया विपक्षी दलों के सांसद थे, उनसे उनके बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो ये तो था। और आपको क्या है, जो विपक्षी है उसको मिटा डालो, बैंक खाते फ्रीज कर दो। तो ये दूसरी घटना है। अच्छा, बैंक खाते फ्रीज कर दिए, उसके बाद आपने इनकम टैक्स के महान अधिकारियों ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने के बाद कांग्रेस को कुछ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक पेनाल्टी का नोटिस भेज दिया, जबकि सच ये है कि कांग्रेस के 4 गुना टैक्स भाजपा पर बाकी है इनकम टैक्स के। अब इनकम टैक्स के इन लोग, अब वो व्यक्ति जो बोल रहा है, चेतावनी दे रहा है, वो व्यक्ति यही कह रहा बराबर का हिसाब किया जाएगा। तुम लोग जो कर रहे हो ना इनकम टैक्स वालों, तुम लोग जो कर रहे हो ना ईडी वालों, तुम मनमानी कर रहे हो, वो कानून सम्मत काम नहीं कर रहे हो, तो तुम सब लोगों के लिए क्या होगा, बराबर का हिसाब होगा। बराबर का हिसाब क्या, जेल तैयार है, जेल की सलाखें तैयार हैं। इनकम टैक्स के बड़े बड़े कमिश्नरों को जेल भेजा जाए, ईडी के बड़े बड़े कमिश्नरों को जेल भेजा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चेतावनी दी जिस व्यक्ति ने, मैं उसके नाम तक आ रहा हूं। जबकि सच ये है कि कांग्रेस के 4 गुना पेनाल्टी देने के लिए भाजपा एंटाइटल है, मगर उसको कोई नोटिस नहीं। 4 दिन पहले वही इनकम टैक्स के अधिकारी, देखो क्या हुआ, कैसे बदल गए। एक चेतावनी आई और घुटनों के बल आ गए इनकम टैक्स के अधिकारी और बड़े बड़े कमिश्नर
बड़े बड़े दादागिरी दिखाने वाले आ गए ना किनारे। सुप्रीम कोर्ट ने बोले नहीं नहीं नहीं, हमें कोई मेरा इरादा नहीं है। देश तुम्हारे बाप का है क्या? तुम अधिकारी हो गए तो पूरे देश के मालिक हो गए हो क्या? जिसको चाहो उसको नोटिस दो, जिसको चाहो वो करो। वो चेतावनी आई, इनके कान में पड़ी, तब जाके कोर्ट में गए कि साहब मुझे अभी जुलाई तक कांग्रेस को कुछ नहीं करना। अरे तुम जिंदगी भर नहीं कर पाओगे, तुम सब जेलों में जाओगे, चाहे वो इनकम टैक्स वाले हो चाहे ईडी को। तो मैं बता रहा हूं, वो चेतावनी उनको दी गई, फिर याद दिलाई गई। तो इनकम टैक्स वालों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेके। और हम चुनाव के बाद आएंगे। अभी क्या हुआ, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टोके संजय सिंह के मामले में। भाई आप कोई गलती में मुझे बाद में रहने दो, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। वैसे इनकम टैक्स ने भी माई बाप हम कुछ नहीं, क्योंकि तुम लोग के कानों में एक चेतावनी आ गई है। संजय सिंह के मामले में और कांग्रेस के इनकम टैक्स के मामले में 4 दिनों के भीतर ही ईडी और इनकम टैक्स क्यों समर्थन कर बैठी? कौन है, किसकी है वो चेतावनी? आइए उस चेतावनी के विषय में याद दिलाते हैं। आज से 5-6 दिनों पहले ही राहुल गांधी ने एक पब्लिक मीटिंग में चेतावनी देते हुए कहा था। क्या कहा था? मोदी पूरी जिंदगी नहीं रहेंगे। और सबको मालूम है 73 साल के हैं। वैसे इसी में दो महीने बचे हैं, है ना। मोदी जाने वाले हैं, मोदी पूरी जिंदगी नहीं रहेंगे, मोदी जाने वाले हैं। राहुल गांधी ने पब्लिक मीटिंग में ये चेतावनी देके ईडी, सीबीआई, आईटी व अन्य सरकारी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था, हम सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, हम अपनी सरकार आने पर सबका हिसाब बराबर बराबर करेंगे। राहुल गांधी ने ये बात कही। ये मनमोहन सिंह नहीं है कि गोधरा छोड़ दें, ये मनमोहन सिंह नहीं है कि जज लोया की जांच पर आयोग नहीं बैठाएं हत्या या मृत्यु की जांच के लिए। ये मनमोहन सिंह नहीं है अर्थवेत्ता जिन्होंने कुछ भी हो जाने दिया। ये मनमोहन सिंह नहीं है जो 2G 3G और कोलगेट उसमें जो है जंतर मंतर अन्ना हजारे को घेर लेने दिया। ये मनमोहन सिंह नहीं है जो बाबा रामदेव ऐसे फ्रॉडियल बाबा को उन्होंने, बल्कि उन्होंने तो एक राजपत्र लेकर उसके पास गए थे कि भाई अपना स्ट्राइक बंद कर दो। मुझे याद है कपिल सिब्बल को। तो ये राहुल गांधी हैं, ये प्रियंका गांधी हैं, ये भारत की 142 करोड़ जनता है जो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को चेतावनी दे रही है कि मोदी जी हमेशा नहीं रहेंगे, और जब जाएंगे तब तुम इसी भारतवर्ष में रहोगे। कहाँ रहोगे? जेलों में रहोगे या कहाँ रहोगे? ये जगह तुम्हारी हिसाब किताब बराबर होगा। ये राहुल गांधी ने बोला है। राहुल गांधी के पास 142 करोड़ लोगों की ताकत है। राहुल गांधी ने जो चेतावनी दी थी, हम बराबर का हिसाब करेंगे, आज उसी का परिणाम है कि मोदी की उंगली के इशारों पर गैर कानूनी छापे करने वाली, नोटिस देने वाली, गिरफ्तारी करने वाली अधिकारियों के कान खड़े हो गए। ओए क्या हो रहा है? उनकी बीवियां बोलने लगी हैं, भाई तुमको क्या मतलब, मोदी तो वैसे भी जा रहा है, तुम क्यों जबरदस्ती लोगों को बिना कसूर कर गिरफ्तार करते हो? तुम जबरदस्ती क्यों विपक्षी दलों को जाकर इनकम टैक्स की रेट डालते हो? उनके घर की बीवियां, बेटियां, बच्चे सब बोल रहे हैं कि मोदी जाने वाले हैं, आप लोग फंसोगे, जेल जाओगे, आपकी पेंशन रोकी जाएगी, आप टुकड़े टुकड़े के लिए गली गली मोहताज बन के घूमोगे। आज जो बड़े इनकम टैक्स कमिश्नर बन के घूम रहे हो, जो बड़े ईडी के कमिश्नर बन के घूम रहे हो, वो मीना अरेस्ट हुआ ना वहां पर राजस्थान में, जेल में है अभी। इनकम टैक्स से कितने कितने अरेस्ट हुए, सब जेलों में हैं। अब बराबर हिसाब होगा। तुम लोग बोलते हो कि जमानत नहीं होने देंगे, तो तुम्हारी भी जमानत नहीं होगी, नई नई धाराएं तुम पर भी थोपी जाएंगी। ये राहुल गांधी की चेतावनी में छुपा हुआ है, और उसी चेतावनी का परिणाम है कि मोदी के इशारों पर नाचने वाले अधिकारी अब स्कूल होने लगे।
उन्हें लगने लगा कि मोदी सरकार जाने पर दूसरी सरकारें आएंगी और हमारे साथ क्या क्या करेंगी। अरे आप उठते हो चले जाते हो, अरे शर्म नहीं आती, बेशरम बेशरम के। और तो मैं बोल नहीं सकता हूं कि वीरभद्र सिंह की बिटिया की शादी है, कल रात में बारात आई, आज सुबह विदा होने वाली है, आज सुबह सुबह आप विदाई के पहले पहुंच गए सीबीआई वाले, तो मोदी जी ने भेजा है। आज शर्म की बात है, वही प्रतिभा सिंह और उनकी वो है औलाद, घटिया औलाद, जो कांग्रेस के दम पर एमएलए बना, गिरा हुआ कांग्रेसी, हाँ, आज जो है वही उसकी बहन की शादी में मोदी जी ने भेजा था, आज मोदी जी के पांव छू रहा, नवनीत लेपन, अमूल का मक्खन लगाओ उनके चरणों में मोदी जी के। अरे तू सब जेल जाने वाले हो और अनंत काल के ले जाओगे, आजीवन कारावास होगा ये इनकम टैक्स और ईडी के लोगों को, क्योंकि इन्होंने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की। तुम किसी सांसद को कैसे अरेस्ट कर लोगे? तुझसे बड़ा सांसद है कि नहीं? जब पद से बाहर जाओगे ना, वो संजय मिश्रा कहाँ है तुम्हारा ईडी वाला, बराबर उस पे नजर है पूरे मुल्क के 142 करोड़ लोगों की, क्या क्या खाया पिया है, क्या क्या निकाला है, किसको किसको फताया है। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि जिसको चाहो अरेस्ट कर लो। हो गया ना, कल चुप होना पड़ा ना। वो संजय कुमार मिश्रा और ये अभी राजीव कुमार है चुनाव आयोग वाला, तो ये असंवैधानिक कार्य करने का आरोप लगाकर जेल में ठूसते हैं। कल तुम्हारी पेंशन भी बंद होगी, कल तुम्हें जो है जेल भी जाना पड़ेगा। और एक कहावत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार जो बदलती है ना, जब सरकार बदलती है तो सबसे पहले कारपोरेट को और ब्यूरोक्रेट को पता चलता है। कारपोरेट मतलब बड़े व्यापारियों को, और दूसरा मतलब ब्यूरोक्रेट मतलब बड़े सरकारी अधिकारियों को। तो वर्तमान मोदी सरकार की विदाई की आहट क्या इस समय ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के आला अधिकारियों के कान में आ गई कि छोड़ो यार, अब इनकी बातें ज्यादा मत सुनो, नहीं तो हमें तो जेल जाना है अभी। तो सबसे पहले का अब तय हो गया ना कि इस वर्तमान सरकार की विदाई की आहट मिल गई है सबको, इसीलिए उन्होंने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स में कांग्रेस पर भावी कार्रवाई रोक दी। कहा तो यह भी जा रहा है, सुन लीजिए, कहा तो यह भी जा रहा है कि स्टेट बैंक की जब 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 सुप्रीम कोर्ट ने सारा मांगा हिसाब किताब, तो आधी आधी जानकारी दी मोदी जी के कहने पर, फिर थोड़ी मांगी, फिर तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि परसों तक अगर नहीं मिली जानकारी तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, मानहानि का। तो फिर स्टेट बैंक को फिर बोला गया मोदी एंड कंपनी द्वारा, अरे अभी मत दो, चुनाव तक टालो। लेकिन स्टेट बैंक के चेयरमैन, स्टेट बैंक के डिप्टी चेयरमैन, स्टेट बैंक के जीएम, एजीएम, सारे लोगों की एक गुप्त बैठक हुई और उस गुप्त बैठक में तय हुआ कि देखो हम लोग तो नौकरी करने आए, हमें राजनीति से क्या लेना देना। हमसे अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ मांग रही है तो हम दे दें, हमारे यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड का जो हिसाब है हम दे दें, हम क्यों बीच में राजनीति के आए। वरना कल दूसरी सरकार आने ही वाली है और दूसरी सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी और वो हमारे साथ क्या करेगी ये समझ लो। और वो सूचना मिल गई है सबको, इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है 2 महीने के बाद, 4 जून को शाम को 2 बजे तक, 4 बजे तक डिसाइड हो जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया अलायंस का। और ये बात ब्यूरोक्रेट के पास भी है और ये कारपोरेट के पास भी है, सब व्यापारियों के पास भी सूचना पहुंच गई। तो मित्रों यही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को रोके जाने के लिए कहा गया था और उसके बाद भी इनसे कहा गया मत दो, लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं भाई हम तो देंगे क्योंकि हमें अपनी जेल बचानी है। तो इस ढंग से सारी गुप्त बैठकों में तय हो गया था कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगी सारी जानकारी दी जाएगी। मित्रों शायद मोदी सरकार की विदाई की खबर सुनकर
विदाई की खबर और उसकी आहट आकर सारे देश के सारे अधिकारी बड़े चुप से हो गए। चुनाव आयोग में भी एक चुप्पी छाई हुई है। चुनाव आयोग में भी जाके पता करिए, वहां भी लोगों को सरकार बदलने की आहट है। ऐसे में राहुल गांधी की चेतावनी सिर्फ राहुल गांधी की चेतावनी नहीं है, ये हिंदुस्तान के 28 दलों की चेतावनी है। ये राहुल गांधी की चेतावनी है, ये अखिलेश यादव की चेतावनी है, ये अरविंद केजरीवाल की है, ये भगवंत मान की है, ये हेमंत सोरेन की है, ये ममता बनर्जी की है, ये शरद पवार की है, ये उद्धव ठाकरे की है। न जाने कितने लोगों की ये समन्वित चेतावनी है कि औकात में रहना। ये जो तुम लोग का सारा हिसाब होना, और हिसाब कहाँ होगा? हिसाब होगा तो आपके लिए जेल की सलाखें खुली हुई हैं। तो बड़ी आवाज, मतलब ऐसे में राहुल गांधी की चेतावनी एक बहुत बड़ी आवाज के सायरन के रूप में अधिकारियों की कानों में गूंज रही है। इसीलिए चुनाव आयोग के अधिकारी डरकर अब कानून सम्मत कार्य करने की सोच रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं यार, हम लोग क्यों यार जाति सरकार की चमचेगिरी करें। तो राहुल गांधी की चेतावनी, मोदी सरकार हमेशा नहीं रहेगी, हम सब कुछ देख रहे हैं, मोदी सरकार जाने के बाद सबका हिसाब किताब होगा। ये चेतावनी राहुल गांधी के माध्यम से इंडिया अलायंस ने दी है कि जेल भरो, अधिकारियों द्वारा पेंशन रोको, इन सब की या दूसरे कई पापों की सजा भोगने को ये सारे अधिकारी बाध्य होंगे अगर इन्होंने मनमानी ढंग से लोगों को जेल भेजा, मनमानी ढंग से लोगों की अकाउंट फ्रीज किए, मनमानी ढंग से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचनाएं जो हैं क्या गुप्त की, और एसबीआई के चेयरमैन तो अभी फिर जो है कि इतने बड़े आपने जो है आप इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आपने हरीश साल्वे को बुलाया था, विदेश से बुलाया था। कितने करोड़ फीस दी थी? अपने बाप के पैसे से दी थी चेयरमैन साहब। किसके पैसे? सब पैसा इकट्ठा करके फीस दो, सरकारी खजाने से फीस नहीं दोगे। ये सबका हिसाब होगा बाकायदा। तो मित्रों, ये जो संजय सिंह की जमानत रोकी गई, जमानत पे विरोध नहीं किया ईडी ने, ये इंडिया अलायंस की चेतावनी है राहुल गांधी के माध्यम से, जिसका असर हुआ ईडी पर। और इंडिया अलायंस की चेतावनी है राहुल गांधी के माध्यम से इनकम टैक्स को, तभी उन्होंने बैंक खाते फ्रीज करने के बाद दूसरी नोटिसें रोक ली। और इंडिया अलायंस के देश की, भारत के 142 करोड़ लोगों की चेतावनी है राहुल गांधी के माध्यम से चुनाव आयोग को भी कि ज्यादा अब ईवीएम फीवीएम का खेल खेलने की जगह आप चुपचाप 2 महीने काट लीजिए, वरना आपका भी हिसाब होगा। तो मित्रों, ये थी एक चेतावनी जिससे डरकर संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं हुआ, जिससे डरकर इनकम टैक्स रुक गई कांग्रेस के पेनाल्टी के लिए। ये इन तमाम डरों से तमाम अधिकारी अभी रुके हुए हैं। दोस्तों, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।